ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणार बिंदु में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री चरण शिक्षामृत तदे रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणार बिंदु में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु कृपा की अभिलाषा करती हूँ। मैं उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो साधारण टॉपिक नहीं है, बराबर है। उसके लिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया, अवतार, महाप्रभु का अवतार। अनर्पित चरिम चिरात करुण्यावतीर्ण कलौ समर्पितो मुन्नतो मुज्जल रसाम स्वभक्ति श्रेयाम। हरि पर सुंदर द्वितीय कदम संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्प्रतुवा शचि नंदना। जिस रस को देने के लिए श्रीमन महाप्रभु आए, जो अनर्पित, जो अर्पित नहीं किया गया था, चिरात बहुत समय से। चक्रवर्ती ठाकुर ने थोड़ा बहुत उसको बताया था। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ से गए हुए 5500 वर्ष हुए और उसके 2500 वर्ष बाद चक्रवर्ती ठाकुर आए, उन्होंने उस रस को प्रकट किया। और उसके बाद आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व हमारे षड गोस्वामी आए, तो उस समय वृंदावन धाम में आकर के इस रस को प्रकट किया गया। राधा और कृष्ण वृंदावन धाम तक ही रह गए, वो द्वारका गए ही नहीं, राधा जी। और द्वारका जो गए, वृंदावन परित्यज्य पाद मेकम न गच्छति। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी नहीं जाते। और ब्रज के लिए भी कहा गया है, मथुरा सन्निहितो सदा हरि, मथुरा जहाँ श्री कृष्ण सदा निवास करते हैं। अक्रूर जी भी जब आए रथ में बैठ करके तो रोमांचित हो रहे थे कि मैं उस भूमि के दर्शन करूंगा जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों से सुशोभित हो रही है, क्योंकि भगवान के चरणों में 19 प्रकार के, किशोरी जी के चरणों में 21 प्रकार के चिन्ह हैं जो कि वहाँ की रज में पड़े रहते हैं। वृंदावन की जो रज है वो महान रज है। राधा रानी गोलोक धाम से वृंदावन तो उतरी, कुरुक्षेत्र रही थोड़े दिन और कहीं नहीं गई, किधर भी नहीं गई। उनकी रज धूल पाने के लिए उद्धव जी यहाँ पर आए। यहाँ पर वृंदावन धाम पूरे विश्व मंडल में हजारों लाखों करोड़ तीर्थ मिला लिए जाएं और उसके आगे वृंदावन धाम रखा जाए, कोई तुलना नहीं है। और वृंदावन का भी सिरमौर है गोवर्धन धाम। गोवर्धन का भी मुकुटमणि क्या है? राधा कुंड। राधा कुंड में माध्यमिक लीलाएं होती हैं, जो हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने गोविंद लीलामृत लिखा है। वहाँ पर बताया गया है कि माध्यमिक लीलाओं का समय सबसे अधिक होता है, जहाँ पर सब सखियाँ रहती हैं, कृष्ण रहते हैं। साइमल्टेनियसली कृष्ण सखाओं को गोचारण भी कर रहे होते हैं और मंजरियों के साथ। राधा कुंड के चारों तरफ अष्टकुंज हैं। भगवान श्री कृष्ण 8 सखियों के पास भी जाते हैं। तो ये जो मंजरी भाव है, इसके प्रति हमारा लोभ जगाने की कोशिश की है
भक्ति विनोद ठाकुर ने। ये सबका अपने अपने सौभाग्य पर निर्भर करता है। हमारा कितना सौभाग्य है कि हम इसको कैसे ले सकते हैं। अब आई कृपा की बात। गुरुदेव कृपा करते हैं। गुरुदेव क्या कृपा करी गुरुदेव ने? कहाँ पे कृपा हो गई? संसार छूट गया, खाली माला हाथ में रह गई? क्या कृपा हुई है? बस भजन में मन लगता है, रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह एक दिन में थोड़ी छाछ पी कि नहीं पी, 21-22 घंटा सोए कि नहीं सोए? क्या कृपा मिली है? आपकी कृपा से ऐसा हो गया, आपकी कृपा से ऐसा, आपकी कृपा से ऐसा हो गया। क्या कृपा है? सोचो तो सही, विचार तो करो। भजन के कौन से शिखर पर हम पहुंचे हैं, भजन के कौन से लेवल पर हम पहुंचे हैं। तो ये जो लेवल अब बता चल रहा है परकिया रस का, कि एक विवाहिता, ब्रज की विवाहिता गोपी और एक इस समय वो नंद ब्रज राजकुमार हैं, ब्रजराज के बेटे हैं, नंद बाबा के पुत्र हैं। उनको भगवान समझ के थोड़ी प्रेम कर रही हैं, उनको भगवान समझ के प्रेम कर, क्योंकि भागवत में कहा गया कि उन्होंने आर्य मर्यादा और वैदिक मर्यादा दोनों का उल्लंघन कर दिया। आर्यपत अर्थात एक सती साध्वी नारी अपने पति के अलावा और किसी का चिंतन ही नहीं करती। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रमाण हैं। सती अनसुईया तो है ही, वैसे सती अनसुईया तो है ही, सावित्री भी है जो अपने बल पर उसने अपने पति सत्यवान को जीवित कर लिया। इसी प्रकार से हम वृंदा को देखते हैं, उसके पति जालंधर को कोई मार नहीं पाया क्योंकि उसके अंदर सत्यत्व था। सत्यत्व का मतलब है कि जो स्वप्न में भी पराये पुरुष का चिंता नहीं करती, स्वप्न में भी कभी विचार भी नहीं करती, उसको सती कहते हैं। तो यहाँ पर सती अनसुईया ने सीता जी को बहुत सारे उपदेश दिए, और जब 5 कुमारिकाओं का नाम लिया जाता है, 5 कुमारिकाओं का नाम लिया जाता है, तो हमको सबसे बड़ा नाम किसका बताया जाता है? कुंती का। क्या बात कर रही हो, 5 पति हैं, लेकिन उनके अंदर शक्ति है। और फिर द्रौपदी का, उसके बाद मंदोदरी का। जबकि ऐसा कहा जाता है रावण के मरणोपरांत मंदोदरी विभीषण को ब्याह दी गई थी। इसके बाद यहाँ पर आ जाओ तो सुग्रीव की पत्नी तारा का, जो बाली के साथ रही थी, और अहिल्या का, जो इंद्र के साथ। तो इस तरह से इनको कुमारिकाएं माना गया। इनकी शक्तियां अपार हैं। तो ऐसे हमारी जो पुराण है, वेद है, इन सब चीजों से भरे पड़े हैं। तो परा रामता, पर किया रस, ये बहुत सोचनीय है, बहुत। तो जब ये ऊपर कृष्ण के, जब धीर, कृष्ण के 4 प्रकार तो बताए गए, धीरोदात, धीर ललित, धीरोद्धत और धीर प्रशांत। लेकिन धीर ललित नायक है, उनके अंदर लालित्य है, वो गोपी भाव से रम जाते हैं। गोपी शरीर होना एक बात है, गोपी भाव होना दूसरी बात है। तो गोपी भाव से रमण जब किया, गोपी भाव से भगवान का भजन किया जाता है, तो उनका आह्वान भी किया जा सकता है। तो हमारे सारे जो हमारे गौड़ीय वैष्णव हैं, गोपी भाव से भजन कर रहे हैं। जैसे कि नरोत्तम ठाकुर, नरोत्तम मांगे रामचंद्र जो कि शरीर यहीं पर है, लेकिन राधा जी का नख बेसर खो गया और वो समाधि अवस्था में छोड़ गए शरीर को, और नख बेसर को ढूंढ लिया उन्होंने कि कमलनाथ के पास छुपा पड़ा था। फिर गुरु रूपा सखी को दिया, उन्होंने वहां पर पहुंचा दिया। ये स्थिति में जब पहुंच जाता है तो नंद बाबा के प्रति ससुर की भावना हो जाती है, बलराम जी के प्रति जेठ की भावना हो जाती है। उनको देखते ऐसा लगता है कि उनका सामना नहीं कर पाऊंगी, सिर पे पल्लू ढाल करके भाग जाएगी। तो ऐसी ऐसी जो भावनाएं होती हैं, जब ये श्री कृष्ण रोम रोम में बस जाते हैं, हर रोम रोम में श्री कृष्ण बस जाते हैं,
यदि ऐसा हो रहा है तो समझो भगवत कृपा है, ऐसा हो रहा है तो गुरु कृपा है। शुरुआत हो सकती है, आगे तो हमें बढ़ना होता है, और आगे बढ़ने के लिए साधना ही है, साधना करनी पड़ेगी। और साधना में तो हम पीछे हो जाते हैं, फिर हम बहाना लगा देते हैं, हमको तो पढ़ना नहीं आता, हमको तो ये नहीं आता। कितने ही ऐसे लोग हैं, वाल्मीकि को क्या पढ़ना आता था, वो तो लुटेरे थे, कितने लोगों को तो मार भी देते थे, लेकिन फिर भी कहां से कहां पहुंच गए। तो भगवान में दृढ़ श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, यही हम सबका कर्तव्य है। तो परकिया रस ये तुम लोग पढ़ते हो ना, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, वहां पे क्या लिखा हुआ है, जय परकिया रस सर्व उज्ज्वल सर्व रस सार। परकिया भाई जहाँ ब्रजते प्रचार। तो परकिया भावे जहाँ ब्रजते प्रचार, तो सारे सारे रसों का सार परकिया रस है। ब्रज है तो परकिया है, परकिया है तो ब्रज है। हर गोपी व्यस्त हो जाती है, श्री कृष्ण की बंशी सुनते ही भागने लग जाती है। गुरुदेव कहते थे कि कृष्ण के लिए तुम लोगों को चतुर चालक बनना होगा। तो जब हमारी बहन आके कहती थी महाराज जी हमारा पति ऐसा है, पति वैसा है, तो गुरुदेव खिलखिला के हंसते थे, जोर जोर से हंसते थे। बोले अरे गोपियों को तो देखो किस तरह से वो भगवान श्री कृष्ण से मिलती थी। तो जो पुरुष हैं वो पुरुष भाव से तो भगवान से नहीं मिल सकते, किसी भी हालत में नहीं मिल सकते। उनको भी गोपी भाव से आराधना करनी होगी, जैसे कि हमारे मुनियों ने की है, ऋषियों ने की है। मुनि चरी गोपियां और ऋषि चरी गोपियां। तो आज के बाद हर कोई ध्यान रखे, जो कोई भी कृष्ण की भक्ति करना चाहता है उसका सपोर्ट करें। पुरुष है तो स्त्रियों से कहें कुछ तुम्हें चाहिए सेवा के लिए, पुष्प ला दूं, तुलसी ला दूं, घर में कुछ, तो समझो तुम्हारी तो कुछ भी नहीं करोगे तो सुकृति तो बनी रही है। इसी प्रकार से जो पति भजन करते स्त्रियां उनसे कहें क्या अच्छा आपके लिए क्या कर दूं, आप सेवा करोगे, चंदन घिस दूं, मंदिर साफ कर दूं, भगवान के बर्तन साफ कर दूं। इस तरह से रहना चाहिए, और भाव यही रहना चाहिए, जिसको ध्यान रहे कि जिसके लिए श्रीमन महाप्रभु आए और आके मात्र शिक्षाएं नहीं दी हैं, उन्होंने वैसे गंभीरा में रो रो करके हर जीव को बिलखना तो पड़ेगा ही, चाहे वो संसार के लिए बिलखे चाहे भगवान के लिए। संसार के लिए बिलखता रहेगा तो कुछ नहीं हासिल होगा। यहाँ किसी के दुख दर्द कोई दूर नहीं करता, कर्म तूने किए तो फल कौन भोगेगा। सोच लेना मेरे से कुछ गलतियां हो गई, मिस्टेक्स हो गई, उनका फल भोग रहा हूँ कितने दिन तक। तो भगवान का भजन ही उन कर्मों के फल को नष्ट करेगा, कुछ और नहीं करेगा। इसमें दिन वगैरह मत गिन, हो सकता है पूरा जीवन ही निकल जाए, हो सकता है, नारद गीता में यही कहा गया है, फिर अगला जीवन शुरू। लेकिन 10 जन्म बिगड़ेंगे, इससे अच्छा तो वो एक आध जन्म में खत्म हो जाएंगे। भजन से इतना ही प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी सुंदर बातें हम लोग पढ़ते हैं, इनको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। आगे हम चल रहे हैं, कौन सा पेज था? 422 थर्ड पैराग्राफ। 422 विजय और गोपाल गुरु ये पढ़ लिया था ना। स्वकिया एवं पार किया। स्वकिया एवं पार किया। ये जो स्त्री एक पात्र एक धर्म, यही तो है, फर्स्ट लाइन ये है ना। स्वकिया एवं पार किया कृष्ण वनिताओं की अप्रकट लीला की स्थिति के संबंध में बतलाया जा रहा है। स्वकिया एवं पर किया, जो कृष्ण वनिता, कृष्ण की जो स्त्रियां हैं, कृष्ण की स्वकिया पति भाव वाली और पर किया पर पुरुष वाली, इनकी अप्रकट लीला की स्थिति के विषय में बता रहे हैं। वाह, अप्रकट लीला गोलोक में नित्य है, यानी जो यहाँ पे प्रकट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गई। जो यहाँ पर प्रकट
अप्रकट लीला में चले गए हैं। जैसे कि कल हम बोल रहे थे जानकी दीदी अप्रकट हो गई, यहाँ पे प्रकट नहीं है लेकिन कहीं तो प्रकट हो गई। देखो मनुष्य मरता है ना तो आत्मा कहाँ जाएगी? दूसरा शरीर तैयार बैठा है, उसके कर्मों के वश पहले से भगवान ने तैयार कर रखा है। वो दूसरे में चली गई, वो हमारी अप्रकट है, औरों के सामने जाके प्रकट हो गई। इसको अप्रकट लीला कहते हैं। इस स्थिति के संबंध में बतलाया जा रहा है। अप्रकट लीला गोलोक में नित्य है, क्योंकि वहां पे प्रकट अप्रकट कुछ होता ही नहीं, वहां तो हमेशा प्रकट ही होता है। जिस प्रकार इस भौम ब्रज में दैनंदिन नित्य लीला होती है, दैनंदिन डे टू डे, हर दिन डे टू डे जो दैनंदिन लीला होती है भौम मतलब भूमि के ब्रज में, तो गोलोक में भी उसी प्रकार से होती है। तो कोई ये सोच ले, प्रश्न आया था कि वहां तो नित्य काल है, आप कहते वहां भूत नहीं है, भविष्यमान है, वर्तमान है, तो वहां पर हमने यहाँ पे भजन किया यहाँ की काल गणना के अनुसार। रोज सूर्योदय होता है और हम आनी करते हैं, मंगला आरती करते हैं, और वहां तो नित्य काल है, वहां कैसे पता चलेगा कि कब सुबह, कब दोपहर, कब शाम है? तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, वहां भी ऐसा ही होता है, वहां भी ऐसा ही होता है, उसी प्रकार से होती है डे टू डे लीला। उसी प्रकार गोलोक धाम में जो दृष्टा हैं वे उस लीला को यथार्थ रूप से ठीक ठीक देख पाते हैं, क्योंकि वे मायातीत हैं, तो उनकी आंखें भी गुणातीत हैं। प्रपंच में जो नित्य लीला है वह भी उसी प्रकार होती है, उसी प्रकार की है। तो गोलोक धाम में कौन पहुंचेगा? जिसके अंदर प्रपंच है। प्रपंच मत करो, यहां वहां की बातें मत करो। देखो जो लोग ज्यादा बातें बनाएंगे ना, समझते कि हम बातों से जंग जीत लेंगे, ऐसा नहीं होता कभी। गुणों से जीता जाता है, जिसको भी जीता जाता है, चाहे भगवान हो चाहे संसार हो। आप गुणों से सब कुछ जीत सकते हैं, बातों से। यहाँ पे शेर का सवा शेर हर जगह बैठा है, ठीक है। तो गोलोक धाम में जो दृष्टा है, देखने वाले हैं, तो वो कौन पहुंचेंगे? वो इस लीला को ठीक से देख पाते हैं। तो वो कैसे होते हैं? वो एक तो मायातीत होते हैं, जो माया को पार कर लेगा वही गोलोक धाम में जाएगा। तो भगवान की जो माया है वो कैसी है? जो है ही नहीं वही माया है ही नहीं। फौज में किसी का पति मर गया, रोई जा रही है, बहुत दुखी है बेचारी, और फिर उसका पति अपने, क्योंकि देश के लिए मरा तो स्वर्ग तो उसको मिलने ही वाला है, देश के लिए मरा है, स्वर्ग मिलेगा उसको, परंतु कितने दिनों तक रहेगा ये भगवान की इच्छा है। तो वो स्त्री रोती है, बाद में तो उसके जो कर्म रहेंगे वही है। तो जो पुरुष का मरना हुआ वो क्या था? माया थी। बहुत सी स्त्रियां सोचती हैं कि चलो वो मर गया, अब फौज में मैं तैनात हो जाती हूँ। हवाई जहाज उड़ा, कई लोग एक साथ मर गए। तो उस समय क्या हुआ था? कई ऐसे लोग बैठे कि जिनकी एक साथ मौत होनी थी, और जिन्होंने एक साथ मिलकर के कई लोगों को मारा था। तो ऐसे कर्मों के फल के भोग होते रहते हैं। तो ऊपर कौन पहुंचेंगे? जो इन सब से परे हैं, मायातीत हैं, और उनकी आंखें भी गुणातीत हैं। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, उनको नहीं देखते वो। प्रपंच में जो नित्य लीला है वह भी उसी प्रकार की होती है। इसी प्रकार प्रपंच में भी है, इस संसार में भी। किंतु आंख, कान आदि जड़ इंद्रियां माया के गुणों द्वारा आच्छन्न रहने के कारण यहाँ के दर्शनकारी साधक कुछ दर्शन दोष से थोड़ा सा माया प्रत्यय, माइक विश्वास जनित भाव देख सुन सकते हैं। तो गोलोक धाम में माया नहीं है, लेकिन प्रपंच जगत में माया दिखती है। सब माया है ना?
है ना, ये सब बेटा बेटी, पति पत्नी, माता पिता, ये सब माया है। तो गोलोक धाम में हम इस माया का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर माया के गुण, माया के जो 3 गुण है, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, उससे ढके रहने के कारण यहाँ के देखने वाले साधकों को कुछ दर्शन दोष से थोड़ा सा माया का विश्वास जनित भाव हम लोग देख सुन पाते हैं। गोलोक में जो नित्य पारकीय अभिमान है, वह प्रपंच में वस्तुतः प्राकृत की तरह जान पड़ता है। तो बोले गोलोक में जो पारकीय अभिमान है, और इसमें लगता है कि प्राकृत है, प्रकृति जैसा है, दोष जनित लगता है, दोष जैसा लगता है। कृष्ण लीला में किसी प्रकार की हेयता एवं जड़ता नहीं है। तो ऐसा लगता है, क्योंकि देखो, जब प्रश्न हो गए, सारे रास प्रसंग सुना दिया गया, फिर परीक्षित ने कहा सुखदेव गोस्वामी से, ये क्या बात हुई? सुखदेव गोस्वामी से कह रहे हैं, ये क्या बात हुई? पर दारा स्पर्श का दोष कृष्ण को तो लगेगा ही। तो सुखदेव गोस्वामी ने सोचा कि जे जो मुझसे प्रश्न कर रहा है और इतनी सभा में सारे लोग सुन रहे हैं, इस समय मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा। तो रास पंचाध्यायी वहीं पर छोड़ दी और आगे की कथा कहने लग गए। तो परकीय रस भगवान श्री कृष्ण की तरफ से होता है। राम के लिए भी था, ऐसा नहीं है। कवितावली में हम देखते हैं, भगवान श्री राम जब पथ पर चले हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि वहां की जो नारियां थी, उन्होंने, कवितावली में तुलसीदास जी लिख रहे हैं, भगवान राम के दर्शन करे और आंखों से उनकी छवि को अपने हृदय में ले गई, और हृदय के कपाट उन्हें हमेशा के लिए बंद कर लिए कि इस छवि के साथ ही हम जीना चाहते हैं। तो इस प्रकार की जो भगवान श्री कृष्ण के साथ है, तो उनके साथ मीरा का नाम जुड़ गया, मीरा अमर हो गई। उनके साथ सूरदास का नाम जुड़ गया, सूरदास अमर हो गए। उनके साथ वल्लभाचार्य जी का नाम जुड़ गया, वो अमर हो गए। और हमारे स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, रूप गोस्वामी, इनकी तो गिनती क्या कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसी चिंतामणि है, उनका नाम भी ऐसी चिंतामणि है, मनुष्य अमर हो जाता है। धीरे धीरे देखो, 1-2 साल हमें ऐसा लगता था, लेकिन अब शुद्ध हृदय अपने आप निर्मल होता जा रहा है, परम पवित्र होता जा रहा है। तो गुण में इंद्रियों की हेयता और जड़ता हमारे लिए अपरिहार्य है, क्योंकि इंद्रियां, जो गुण है वो इंद्रियों में रहते ही हैं। आंख, नाक, त्वचा, वाणी, ये दोष देखती ही देखती है, और इसको रोका नहीं जा सकता, ये हमारे लिए छोड़ी नहीं जा सकती है। तो इस गोलोक तत्व को प्रपंच में आए हुए गोपों को कृष्ण ने दिखलाया था। तो अब क्या हो गया, जब वरुण जी भगवान श्री नंद बाबा को ले गए, श्री कृष्ण के पिताजी नंद बाबा को ले गए, लेकर के जब वरुण पहुंचे वहां पर, तो पहले तो शंख मिला, 5 जने राक्षस, भगवान ने उठा करके उसको धन मार से, तो कहाँ से आ गया, घूसा मारे तो उसके हृदय से शंख निकला। वो शंख भगवान के शंख में मिल गया, दोनों एकाकार हो गए, वो 5 जन शंख है। उसके बाद भगवान ऊपर गए वरुण लोक में, बता मेरे पिताजी कहाँ है? देखा मैं ले आया था। क्यों लाया था? कि मैं आपके दर्शन करना चाहता था। नीचे आ जाता, सारी दुनिया देखेगी, इसलिए नीचे नहीं गया। तो ऊपर गया, वहां पे देखा, तो वहां पे जब नंद बाबा ने देखा कि श्री कृष्ण की आरती उतारी जा रही है और बड़ा सम्मान हो रहा है, और पूरा की पूरा वरुण एकदम स्वर्णिम लंका जैसी एकदम बहुत सुंदर बनी हुई है, अद्भुत है, खुद वरुण भी बहुत सुंदर है। तो जब नंद बाबा नीचे आए तो उन्होंने कहा कि भैया मैंने तो बहुत सुंदर गोलोक धाम के दर्शन किए हैं। तो सब ग्वाल बाल बोले भागवत की कथा है। कन्हैया हमें भी तो दिखा, हमें भी तो दिखा, हमें भी तो दिखा। कन्हैया बोले अच्छा ठीक है। कन्हैया का अच्छा आंख बंद करो। तो अभी तक तो कन्हैया गुणों में नारायण के समान होगा, अब साफ दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने आंख बंद करी, देखा तो गोलोक धाम के दर्शन हुए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना गोलोक धाम दिखाया था।
प्रपंच में भी दिखाया था, तो कृष्ण दिखलाया था, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। गोपियों की पारकीयता संपूर्ण रूप से निर्दोष है। गोपियों में कभी भी दोष नहीं देखना चाहिए। उनकी पारकीयता संपूर्ण रूप से निर्दोष है। गोपियों की पारकीयता में लेश मात्र भी, जरा भी लज्जा या दोष नहीं है, क्योंकि साधारण जड़ अलंकारिकों ने, अलंकार शास्त्र जिन्होंने फिगर्स ऑफ स्पीच लिखे हैं, कि मतानुसार परोड़ा मतलब दूसरों को विवाहित स्त्री एवं वेश्या की जो निंदा की बात सुनी जाती है, साधारण जड़ अलंकारियों में ये मतानुसार, परोड़ा मतलब कि खुद का पति होते हुए भी दूसरे से, ये तो वेश्यावृत्ति हो गई। ये जो बात सुनी जाती है समाज में, वह यहाँ उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ गोपियों के विषय में कभी भी नहीं सोच लेना चाहिए, बहुत भारी अपराध हो जाएगा। गोकुल की रमणियां कृष्ण की नित्य शक्ति होकर भी गोलोक में जो पार के रस का आस्वादन करती हैं, वह रस सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि गोपियां जिस रस का आस्वादन कर रही है, ये बहुत मुश्किल है। भगवान श्री, पहली बात तो भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास करना ही मुश्किल है। उसके बाद अपना पति होते हुए भी कृष्ण से प्रेम करना, मैं बहुत अच्छा, मैं घर पे ठीक हूँ, आई ओवे माई हस्बैंड, मैं बहुत अच्छे से, इसी से नहीं ऊपर उठ पाते। कितने हार्डली हैंडफुल लोग भी नहीं होंगे जो गोपी भाव से भगवान की आराधना करते हैं। लेकिन कोई जैसे जैसे कथा सुन लेता है, तो इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में कोई ना कोई गोपी भाव किसी न किसी के हृदय में उठ ही जाएगा। किसी को ललता जी प्रभावित कर जाएंगी, किसी को तुंग विद्या वीणा बजाती हैं, गुड्डे गुड़ियों से खेल खेलती हैं, और बीच ही बीच में भगवान कृष्ण से मिलती रहती है। तो ऐसे गोपी भाव, तो ये बता रहे हैं कि देखो, जिसको यहाँ दृढ़ समझा जा रहा है, गोलोक में वह रस सर्वोत्कृष्ट है, सबसे सुंदर, सबसे बेहतर है। श्री कृष्ण राधा जी के पास आते हैं, और राधा जी ऑलरेडी अभिमन्यु की पत्नी है, परंतु अभिमन्यु से उनका कभी मिलन नहीं होता। कृष्ण के लिए ही जीती है और कृष्ण के लिए ही मरती है। कृष्ण के विरह में एक क्षण भी जी नहीं पाती है। विरह की पीर भारी, छीजती जाती बेचारी, हार और का भार बनता, मलय विष का सार बनता। छीज रही है, दिन पे दिन कमजोर होती जा रही है। एक छोटी सी जूही के पुष्पों की माला भी उसके वक्षस्थल पर ऐसा लग रहा है मैंने क्या बोझ पहन रखा है। सखी जाकर के भगवान श्री कृष्ण को सुनाती है, ललित लवांग लता परिचोंबित, कोमल मलय समीर, मधुकर निकर कलित कोकिल से, कूजित कुंज कुटीर। लवंग लता के समान एकदम कोमल, दुर्बल हो चुकी है वो भगवान श्री कृष्ण के विरह में। तो पार के रस, और भगवान श्री कृष्ण भी इस रस का खूब आस्वादन करते हैं, इस रस का खूब आस्वादन करते हैं। तब आकर के राधिका से कहते हैं, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लम उदारम। स्मर गरल, कामदेव के विष को खंडन करने वाला, मेरे सिर का आभूषण, ये जो तुम्हारा चरण कमल है वो मेरे सिर पर रख दो। तो पूरा की पूरा जो ब्रज के भाव हैं, जो इन भावों से भरे पड़े हैं, हमारे सेवा कुंज में दोनों की दोनों प्रिया प्रियतम आते हैं। रात को वहां बंदर नहीं रहते, कोई रहता, जो भी कभी रहा है किसी भी प्रकार से वो पागल हो चुका है। भगवान इसको किसी प्रकार के लिए रखा, क्योंकि जिएगा, पात्र अपात्र, अधिकारी अनाधिकारी, सबको जाने क्या क्या चर्चा करेगा। इसी प्रकार से निधि वन में भी, वहां पर भी ठाकुर जी आते हैं। तो राधा जी भगवान श्री कृष्ण की नित्य आह्लादनी शक्ति है।
तो राधा जी ने कल भी बताया था सती वाली घटना, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण की आराधना की है, इसके लिए उनका नाम राधा पड़ा है। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा जी की आराधना करते हैं। इसको विस्तार से पढ़ना है तो जीव गोस्वामी का माधव महोत्सव देखना चाहिए। वहां पर मानो राधा जी का अवुटन भी किया जा रहा हो तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी कोई सेवा मिल जाए। उनके अंग श्रीअंग इतने सुंदर हैं कि मैं भी थोड़ी हल्दी लगा दूं उनके चरणों में, उनकी उंगलियों में, कहीं तो सेवा देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के जो अंग है ना, यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, वो प्रपंचातीत हैं। वहां पर मुखारविंद, वहां की आंखें, नाक, होठ, शरीर का कोई भी अंग हो, वो प्रपंचातीत है, दिव्य है। दिव्य दिव्य तभी तो हमें वरदान दे देते हैं ना भगवान। यदि वो दिव्य नहीं होता तो वरदान देने की शक्ति थोड़ी कृष्ण में होती। यदि दिव्य नहीं होते तो क्यों सारी संप्रदाय के लोग कृष्ण के पीछे पागल रहते हैं? हर व्यक्ति क्यों पागल रहता है? क्यों? उनकी जब पूरा सब छूट करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान हो जाता है तब दिव्यता होती है। बासर रस में कृष्ण बाबा यशोदा, नंद बाबा यशोदा कितना आनंद उठाते हैं, देखो कितना आनंद उठाते हैं। इसी प्रकार से सख्य रस में भी कितना आनंद लेते हैं। लेकिन मंजरी भाव में आनंद बहुत ज्यादा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नेति नेति, इसका कोई समापन नहीं है। तो इस तरह से भावनाओं में डूबे हैं। ऐसे सब भावना की बात है। जड़ इंद्रियों से अप्राकृत वस्तु नहीं, प्राकृत गोचर। देखो, जब ये परकिया रस की बातें सुनते तो लोगों का घर बार संसार सब छूट जाता है, और कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं, ऐसा कृष्ण का। तो कोई कहेगा कि बड़ा भैया नया नया खून है, 2-4 साल बाद देखेंगे, देखा तो 2-4 साल और मजबूत हो गया। तब मठ में कहा जाता है, अरे ये बच्चा भजन करने आया है, ये टाइम पास करने नहीं आया, ये अच्छा भजन करेगा। तो जब हमारी प्राकृत इंद्रियों से हम नहीं समझ सकते, लेकिन अप्राकृत इंद्रियों से यहाँ पर हो जाता है। तो देखो यहाँ पर ये बता रहे हैं, कौन से पेज पर है हम? दीदी 422 में है। 4 बज गए। 423 पर 422 खत्म हो गया। अच्छा दीदी अपराकृत रसिक शेखर श्री कृष्ण चंद्र ने, दीदी यहाँ से दीदी आपने यहाँ तक पढ़ा, वह रस सर्वोत्कृष्ट है। हाँ ठीक है। तो रमणिया कृष्ण की नित्य शक्ति होकर भी गोलोक में जो पारके रस का आस्वादन करती है वह रस सर्वोत्कृष्ट है। अप्राकृत रसिक शेखर, वो परम करुण भी है, बड़े दयालु भी हैं। अप्राकृत रसिक शेखर श्री कृष्णचंद्र ने उस रसास्वाद को जगत में लाने के लिए गोलोक की अपनी प्रियतमा गोप रमणियों को गोकुल ब्रज में अवतरण कराया था। इसमें दोष क्या है? राधा जी से कहा था कि चलो, राधा ने कहा मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? जमुना जी को लेकर चलो और गोवर्धन को लेकर चलो। तब राधा जी आ गई थी। उन्होंने यहाँ पे कहा था कि तुम, मैं आ रहा हूं तो मेरे साथ सब, हम में से भी जो भगवान का भजन करेगा तो इस समय स्वरूप सिद्धि हमारी इस जगत में हो भी जाएगी, परंतु वस्तु सिद्धि कब होगी? इस जन्म में जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है वहां वस्तु सिद्धि होगी। तो श्री कृष्ण जहां जहां जाएंगे, क्योंकि वो सत्य काम सत्य संकल्प है, उनकी कोई बात झूठी तो हमें भी साथ में ले जाएंगे। तो यहाँ पर बताया कि इसमें दोष क्या थी, वो सब गोपियों को यहाँ पर लाए थे, क्योंकि वे तो प्राकृत नायक नहीं है, कोई साधारण नायक तो है नहीं। यह सब कुछ केवल जीवों के कल्याण के लिए ही हुआ है। यदि गोपियां नहीं आती तो हमें कैसे पता चलता कि गोपियां क्या चीज है? ये भगवान ने हमारे कल्याण के लिए उन गोपियों को लाया है। ऐसा नहीं होने से जीव
किस प्रकार मधुर रस का आस्वादन कर सर्वोत्तम रस पाने के योग्य होते। मधुर रस का आस्वादन नहीं कर पाती, गोपियां नहीं आती, तो भक्तों को गोपी होकर मधुर रस द्वारा कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। भक्तों को गोपी भाव से मधुर रस से, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। जो दुराचारी व्यक्ति कृष्ण बनकर उस रस का आस्वादन करने का ढोंग या कुछ चेष्टा करेंगे, दिल में तो है नहीं, मन में है नहीं, खाली ढोंग दिखाएंगे, अरे मेरे को तो गोपी भाव हो गया है, ऐसी बुरी बुरी चेष्टाएं करेंगे, तो वे अवश्य में अति शीघ्र ही नरक गमन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के नाम पर जो ठिठोली होती है उनको नरक जाना ही पड़ेगा। शठ, बदमाश, धूर्त और कपटता परायण व्यक्ति ही ऐसा अपराध किया करते हैं। अब बता रहे हैं कि गोलोक दर्शन का अधिकारी कौन है, किसको गोलोक दर्शन मिल सकता है। कोटि कोटि मुक्तों में करोड़ों करोड़ों मुक्त हो गए, उनमें एक भगवान का भक्त दुर्लभ है। करोड़ों मुक्त कोई हो गया, उसमें एक भगवान का भक्त दुर्लभ है। जो लोग ऐश्वर्य भाव के भक्त हैं वे भी गोलोक का दर्शन नहीं कर सकते। ऐश्वर्य भाव वाले भी गोलोक नहीं जा सकते। वे लोग जड़ मुक्त होकर वैकुंठ में अपने अपने भावानुसार ऐश्वर्य मूर्ति की सेवा करते हैं। तो जड़ से तो मुक्त हो जाएंगे संसार से, पर भैया गोलोक नहीं जाकर वो वैकुंठ में बैठे रहेंगे। यदि भगवान के प्रति माधुर्य भाव, लौकिक बंधु सदबंधु भाव नहीं है, कन्हैया के साथ अपनापन नहीं है, कन्हैया के साथ बिल्कुल अपनापन रखना चाहिए, ऐश्वर्य भाव नहीं रखना चाहिए। देखो सभी उनकी कहानियां, शबरी के बेर, विदुरानी, उनको बहुत ही प्रेम चाहिए। तो बोलते हैं कि अच्छा मनुष्य तेरे पास क्या भरा पड़ा है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, पराये लोगों की बातचीत करना, आलोचना करना, ये मनुष्य कर्म करता है। मेरे पास क्या है, मेरे पास खाली प्रेम है, लोगे? अच्छा इन सबको छोड़ दे, काम को मतलब छोड़ दे तो मैं दे दूंगा। और जिसका चित्त निर्मल हो जाता है भगवान फिर उसको दे देते हैं। तो ये लोग माधुर्य वाले हैं, लेकिन जिनके अंदर ऐश्वर्य भाव है वो लोग तो वैकुंठ में ही रह जाएंगे। जो व्यक्ति ब्रज रस के द्वारा कृष्ण भजन करते हैं, उनमें से जिन्हें कृष्ण कृपा करके अशेष बंधन से मुक्त कर उद्धार करते हैं, वे ही गोलोक देख पाते हैं। तो कौन? ब्रज रस के द्वारा कृष्ण का भजन करते हैं, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से या मधुर रस से, उन्हीं को कृष्ण क्या करते हैं, कृपा करते हैं उनके ऊपर ही। अभी हमने कहा था कृपा कृपा कृपा, हम चल रहे हैं, क्या कृपा है, क्या छूट गया हमारा, कौन सा भजन हो गया। दिन रात में क्या करते हैं, तो अशेष बंधन से मुक्त कर उद्धार करते हैं, संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो क्लेश अग्नि, जितने भी बंधन है, पति का बंधन, पत्नी का बंधन, बेटा का बंधन, बेटी का बंधन, ये बंधन हमने पाल रखे हैं, ये बंधन हमारे द्वारा पाले गए हैं। हम ही ने इच्छा की थी पूर्व पूर्व जन्मों में, हमारे बेटा हो बेटी हो। अभी छूटता भी नहीं है। तो बंधन से मुक्त, पहले तो भगवान बंधन मुक्त करते हैं। कृपा की सबसे पहली पहचान क्या है? आसक्ति रहित हो जाना। भगवान से पूछा गया आसक्ति कैसे जाएगी, तो ने कहा बैराग से जाएगी। कैसे? बैराग की कुठार से आसक्ति को काट डाल। वे ही गोलोक धाम देख पाते हैं। अब हमारे ऊपर है कि देखो इसमें से हम क्या करते हैं। वस्तु सिद्ध भक्त, यदि इनको स्वरूप सिद्ध हो गया है, मेरा क्या स्वरूप है वो मुझे पता चल गया है, तो नेक्स्ट लेवल मेरा वस्तु सिद्धि ही होगा। तो वस्तु सिद्ध भक्त कृष्ण की कृपा से साक्षात गोलोक धाम में चले जाते हैं। और स्वरूप सिद्ध भक्तों की ब्रज के भौम देश में गोपी अभिमान से अवस्थिति है। और जो स्वरूप वाले हैं, जिनको भी स्वरूप सिद्धि हुई है, वो अभी मैं गोपी हूं इस भाव से अवस्थिति रहती है। अभी तो दिखाई नहीं देते,
लेकिन मैं 25-30 साल पहले की बात कह रही हूँ कि बहुत से बंगाली भक्त इसी तरह से धोती वोती पहन करके उनको ऐसा भाव आ जाता था, और कौन उनको क्या कह रहा है उनको कुछ होश नहीं है। तो गोपी भाव से यहीं पर रहते हैं, वसु सिद्धि के लिए वो नेक्स्ट लेवल पर चले जाएंगे। अत्यंत तमोगुण व्यक्ति ब्रज भजन काल में सब कुछ जड़ में देखते हैं। जो तमोगुण का व्यक्ति है इस संसार में सब कुछ जड़ ही देखता है, लीला में जड़ता देखता है। रजोगुणी व्यक्ति साधक रूप से कुछ अच्छा दर्शन प्राप्त करते हैं, और जो सत्वगुणी भक्त हैं वो गोकुल में गोलोक का आभास अनुभव करते हैं। लेकिन जो निर्गुण ब्रज भक्त हैं वो अत्यंत शीघ्र ही कृष्ण कृपा से निर्गुण गोपी देह द्वारा गोलोक प्राप्त करते हैं। सब लेवल बता दिए। सतोगुणी कहा जाएगा, तमोगुणी कहा जाएगा, रजोगुणी कहा जाएगा, और फिर जो एकदम सतोगुणी है विशुद्ध निर्गुण, उसकी स्थिति क्या है। माइक विश्वास द्वारा उत्पन्न भाव जितना ही दूर होता है उतना ही गोलोक का स्पष्ट अनुभव प्राप्त होता है। जो माया से ऊपर उठ गया उसको गोलोक धाम का अनुभव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि जैसे पूरा रामचरितमानस इन घटनाओं से भरा पड़ा है। जिधर राम ने देखा उधर ही भरत जी को भी उसी तरह से। तो श्याम मन श्याम तन श्याम ही हमारो धन, ऊधो आठो याम हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ने है श्याम देह श्याम ही हमारो गेह, जोग कहाँ रखे जहाँ रोम रोम श्याम है। श्याम ही सब कुछ हो जाएगा, खाना पीना सोना उठना बैठना। तो अरे भैया तुमने क्या बात कह दी, सोना तो चाहिए 6 घंटा। अरे मूर्ख, क्यों 6 घंटा सोना है। भक्त लोग यदि 2 घंटा सो करके उनकी भक्ति में यदि बाधा पड़ती तो उनको 2 ही घंटा सोने दो ना। नींद आ नहीं रही हो पड़े हैं, मोबाइल चला रहे हैं, इससे नींद आ जाएगी क्या। तो नींद के लिए पागल मत बनो। हेल्थ यू शुड हैव ग्रीन फूड, ये सब डाइट प्लान करो, ये सब प्लान करो। ऐसे कोई कुछ भी जो कृष्ण को भज रहा है, कल भी बताया था दधीची की हड्डियों में ताकत कहाँ से आई। तो जो भगवान के नाम का भजन कर रहा है उसके शरीर में ऊर्जा अपने आप ही आ जाएगी, और यदि नहीं आती तो कृष्ण की इच्छा है। तो पर्टिकुलर चिंता करनी चाहिए अपने भजन की। और हम कहाँ पे रह रहे हैं। घर में कभी कभी तुलसी जी का पूरा की पूरा बिरवा लेकर के आओ, और अपने घर में भगवान के मंदिर में मंजी वाली तुलसी को सजाओ। ये सब करते रहो। अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर पोशाक बनाओ। वो सब तो करेंगे नहीं। यहाँ से वहां, वहां से यहाँ घूमेंगे। वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, हमें यहाँ पता चला, वहां पता चला, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। उस सब से कुछ नहीं होगा, बात बनेगी नहीं। देख लेना, पूरा जीवन भी निकल जाएगा तो भी बात बनेगी नहीं। अब बता रहे हैं कौन से पेज पे थी। ये यशोदा का प्रसव, कौन सा पेज है। यशोदा का प्रसव कृष्ण का 423 पेज है। 24 424 गोलोक दर्शन का अधिकारी। अच्छा हाँ, बस सबसे
तो अत्यंत तमोगुणी व्यक्ति का बताया, जड़ में देखते हैं। रजगुणी व्यक्ति बताया, निर्गुणी व्यक्ति बताया। इसके बाद बता रहे हैं कि विश्वास द्वारा उत्पन्न भाव जितना ही दूर होता है उतना गोलोक का स्पष्ट अनुभव प्राप्त होता है। तो विश्वास द्वारा जो उत्पन्न भाव है, विश्वास द्वारा जितना ही दूर होता है उतना ही गोलोक का स्पष्ट अनुभव प्राप्त होता है। यशोदा का प्रसव, कृष्ण का सूतिकाग्रह, यशोदा ने प्रसव हुआ उनका, ठीक है, और यशोदा का प्रसव और कृष्ण का सूतिकाग्रह, सूतिकाग्रह लेवर रूम, अभिमन्यु गोवर्धन आदि के साथ नित्य सिद्धा गोपियों का विवाह मूलक पार के अभिमान, अर्थात राधा जी समझती है कि अभिमन्यु मेरा पति है और चंद्रावली समझती है कि गोवर्धन मेरा पति है। तो इनको ये अनुभव, अच्छा ये गोलोक धाम में नहीं रहते हैं लेकिन यहाँ पे उनको ये भाव रहता है, इसलिए ऐसा लगता है कब इससे मेरा पीछा छूटे और मैं कृष्ण से मिलूं। तो आदि के साथ नित्य सिद्धा गोपियों का विवाह मूलक पार के अभिमान अत्यंत स्थूल रूप से ब्रज में देखा जाता है, बड़े विशाल रूप से। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो कि अजन्मा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यशोदा के यहाँ पे जन्म लिया है। और सूतिकाग्रह, अब सूतिकाग्रह में क्या देखा कि यशोदा जी के यहाँ पे नीलमणि, बहुत सुंदर नील, एकदम अद्भुत नीलमणि थे। तो अब कथा सुनाते हैं कि 6 महीना पहले से सुनंदा बुआ आ गई और बराबर नजर रख रही थी भाभी पर, कब इसके बच्चा होगा, ये सूतिकाग्रह में। तो यशोदा को वहां पे रखा गया था, दाई भी थी, दाई भी है, सुनंदा बुआ भी है, लाला की बुआ, और वहां पर ऐसे बैठे हैं। इन दिनों में नंद बाबा गोष्ठ में रहते थे, अंदर जहाँ गाय रहती है वहां के बाहर उनका, उधर चौपाल में उनकी खाट लग जाती थी, वो वहां पे रहते थे। तो जैसी आधी रात में वो प्रकट हुए तो यशोदा को पता ही नहीं चला, भैया भी हो गया, बहन भी हो गई, एकांशा, योग माया का यहाँ पे एक अंश से प्रकट हो गई। तो वसुदेव जी आए हैं हाथ में बालक को लेकर के। तो जो चतुर्भुज बालक जो वसुदेव लाए हैं वो द्विभुज बालक में मिलकर के एकाकार हो गया, दोनों एक ही हो गए। तो अब यहाँ पर युगे युगे संभवामी, युगे युगे, युग युग में मैं अवतार लेता हूँ, वो विष्णु शक्ति भी कृष्ण के अंदर चली गई। कृष्ण कभी भी हथियार नहीं उठाते हैं, वो कृष्ण शक्ति भी उसके अंदर चली गई अवतार के हिसाब से। और अब सूतिकाग्रह दमदमा उठा। अब यहाँ पर ऐसा वर्णन नहीं है कि भगवान ने आभूषण पहन रखे थे, बालक एकदम जैसे प्रसव होता है नग्न थे, ठाकुर जी एकदम ऐसे। तो पर यशोदा का सूतिकाग्रह दीप्त हो उठा। तो इधर सुनंदा बुआ और दाई, दाई और भी वृद्ध है, वसुदेव आकर के बिटिया को लेकर के चले गए, किसी को कुछ पता नहीं चला। और जैसे ही वसुदेव चले गए तब महाराज आप रोने लगे, तो रोने लगे, वैसी सबकी आंखें खुली, सोई। सुनंदा बोली, अरे दाई जा भैया को जाके बता, है गयो। अरे क्या हुआ, क्या कुछ पता नहीं है। तो दाई जाकर के उधर नंद बाबा के पास जा रही है आधी रात को ही, अरे महाराज है गयो। तो इस तरह से सूतिकाग्रह का वर्णन आता है इस जगत में। तो जिस तरह से जगत में सूतिकाग्रह का वर्णन हुआ है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म का वर्णन हुआ है, उसी तरह से भगवान ने गोलोक धाम से गोपियों को लाए हैं। ये गोपियां भगवान श्री कृष्ण की नित्य प्रेयसियां हैं। वहां पर अभिमन्यु गोवर्धन इत्यादि का प्रवेश नहीं है, यहाँ पर माया के द्वारा और रस वर्धन के लिए ऐसा किया गया है। ये सब बातें बताई जा रही है। गोवर्धन आदि के द्वारा यशोदा का प्रसव, कृष्ण का सूतिकाग्रह, अभिमन्यु गोवर्धन आदि के साथ नित्य सिद्धा गोपियों का विवाह मूलक पार के अभिमान कि मैं पराई हूँ, पारकीय, मैं किसी और की पत्नी हूँ, पर कृष्ण के साथ मेरा जार भावे संगता, जार भाव से मिली। वो जार ही आजकल बिगड़ करके यार हो गया कि ये इसका यार है ना। अत्यंत स्थूल रूप से ब्रज में देखा जाता है। यह सब कुछ योग माया द्वारा संपन्न होता है।
अत्यंत सूक्ष्म मूल तत्व में संयोजित है। और ये सब क्या है? योग माया संपन्न है और बहुत ही सूक्ष्म रूप से संयोजित प्लान होता है। यह परम सत्य है तथा संपूर्ण रूप से गोलोक की ही समानता से युक्त है। गोलोक में उस तत्व का केवल रस पोषक अभिमान मात्र नित्य वर्तमान है। वो खुद ही बता दे रहे हैं कि गोलोक में ये व्यक्ति नहीं है, परंतु रस पोषक शब्द याद रखें। रस की पुष्टि करने वाला जो भाव है अभिमान गोलोक में, वहां भी राधा जी को लगता है कि मेरा पति है, पर वहां अभिमन्यु नहीं है, वो नीचे ही है। अभिमान नित्य विराजमान है। ब्रज रमणी अभिमान से जो व्यक्ति अष्टकाल लीला सेवा के साधक हैं, वे लोग भौम ब्रज की प्रतीति अनुभूति अवलंबन करेंगे। तो जो अष्ट लीलाओं का चिंतन करते हैं, मंगल स्त्रोत गाते हैं, रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है, और इधर ध्यानचंद पद्धति है, वो सब इसका अवलंबन करेंगे। उसमें जिस परिमाण में कृष्ण की प्राप्ति होगी, जिस परिमाण में कृष्ण कृपा की प्राप्ति होगी, उसी परिमाण में सेवा की शुद्धता भी अपने आप भजाएगी। पहले भी बता चुके हैं, भजन का अर्थ है सेवा, तो सेवा का फल भी सेवा ही है। तो सेवा की भावना बढ़ती चली जाएगी श्री कृष्ण की, कि वहां पर हमें कुछ सेवा मिल जाए। यदि कहो कि महाप्रलय में क्या ब्रजलीला नहीं रहती, तो उत्तर यही है कि उस समय गोलोक में ही सभी लीलाएं होती हैं। अहम एवा समेवाग्रे नान यज्ञ सत सत परम। सृष्टि के बाद मैं ही अकेला रहता हूँ। और कौन रहता है? शंकर जी नहीं, ब्रह्मा नहीं रहते, तो बस मैं ही अकेला रहता हूँ। उस समय फिर ब्रह्मा जी को कृपा करके भगवान ने अपने धाम के दर्शन कराए थे, अपनी सखियों के, प्रेयसियों के, ये सब नित्य हैं। अष्टकाल साधन से ही दैनंदिन डेली रूटीन में जो नित्य लीला प्राप्त होती है, स्थिति काल में ब्रज लीला चक्र की तरह एक एक ब्रह्मांड में घूम रही है। इसको भी समझ लो कि ब्रज लीला आज इस ब्रह्मांड में खत्म हुई, कभी गोलोक धाम में नहीं, अब ये दूसरे ब्रह्मांड में चल रही है। जैसे अलाद चक्र है, ऐसे घुमाया जाता है, तो एक यहाँ से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो सभी लीलाएं नित्य वर्तमान है। महाप्रलय में सभी लीलाएं गोलोक में जाकर के विराजमान होती है, और जब महाप्रलय आएगी तब सब कुछ खत्म, कहीं कुछ नहीं रहेगा। जब ब्रह्मा जी के सृष्टि होती है, अप्रकट लीला काल में माथुर धाम जीव के साधन काल होने पर तिरोहित नहीं होते। अप्रकट लीला काल में जो माथुर धाम है, मथुरा ब्रज मंडल, जीव के साधन, क्योंकि जीव की इतनी साधना उसके अनुकूल होकर कभी तिरोहित भी नहीं होते। अर्थात ऐसा कहते हैं कि जब प्रलय होती है, और हमने खुद ने देखा हुआ है कि जब बहुत भारी प्रलय हुई, तो उस समय मथुरा में पद्मनाभ भगवान वहां बचे रहे थे। वो प्रलय काल में भी तैरते रहे, ऐसे बचे रहे थे। तो वो मथुरा धाम कभी भी तिरोहित नहीं होता। मथुरा तुरंत प्रकट हो जाता है और जगह बसाई जाती है, मथुरा तुरंत प्रकट हो जाता है, वो कभी तिरोहित नहीं होता। भौम मंडल में चक्री की तरह भ्रमण करते हैं, कभी यहाँ कभी वहां पर। यह बात यहीं तक रखी जाए। अब मुख्य विषय की ओर बढ़े कि कृष्ण कैसे नायक हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलिए। हरे कृष्णा दीदी, बहुत प्रणाम दीदी। ये जो लाइन है जिसमें जड़ इंद्रिया माया के गुणों द्वारा कवर होने के कारण, आगे जो लाइन बोला, यहाँ के जो साधक हैं कुछ दर्शन दोष से थोड़ा सा माया प्रत्यायित, मतलब माइक विश्वास जनित भाव देख सुन पाते हैं। हाँ, उनको सब माया ही माया दिखती है, माया से परे जा ही नहीं पाते जड़ इंद्रिय वाले, जड़ दोष के कारण। अरे उनको भगवान भी तो चीरहरण लीला हो रही है, इतनी अपराकृत लीला हो रही है, आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध हो रहा है,
और उनको वहां पे क्या दिखाई देगा बोलो? ये सारा संसार माया के दोष से घिरा हुआ है। सब पे माया का प्रभाव है। माया से ऊपर उठोगे तो देखो नित्य जगत, सुंदर जगत है। अभी कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। माया की तो बात है, जब कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया तो क्या हुआ? नंद बाबा सबकी सभा जुड़ गई ना कि नंद बाबा हमें बताओ तो सही, आखिर तुम्हारा ये जो बेटा ऐसे ऐसे काम क्यों कर देता है? तो कृष्ण के समय में भी ऐसे ही था। भगवान श्री राम के समय में देखो, सीता जी जाकर के आई, अच्छी खासी रह रही है, और भगवान श्री राम ने गुप्त वेश धारण कर लिया और गुप्तचर आकर के बता रहे कि लोग कह रहे हैं कि मैं कोई राम की तरह नहीं हूं कि तुझे अपने घर में रख लूंगा। सती जी का भी तो देख लो, अच्छा खासा शंकर जी राम को बार बार प्रणाम कर रहे हैं, इतने महान वैष्णव हैं, इतना राम का भजन कर रहे हैं, फिर भी सती जी डाउटफुल हुई ना कि मैं जाके देखूंगी। कहाँ बात सुनते? मैं जाके देखूंगी। अरे शास्त्रों की बात मानो। जो शास्त्रों के हिसाब से जीवन जी रहा है और शास्त्रों के हिसाब से भजन कर रहा है, उसकी जड़ इंद्रियगत दोष दूर हो जाते हैं। ध्यान रखो, मुसीबत वहीं पर है जो मनमानी कर रहा है, जो युक्तियां कर रहा है। चलो ऐसा कुछ कर लूंगी, इस एटीट्यूड के साथ जाऊंगी, फिर ऐसी बातें बना लूंगी, ऐसा, वहीं पे पतन ही पतन है, पतन ही पतन है। एकदम शांत रह करके भगवान के भजन में एकदम डूब जाओ। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, जो ये जैसे यशोदा का प्रसव, कृष्ण का सूतिकाग्रह, अभिमन्यु गोवर्धन आदि के साथ नित्य सिद्धा गोपियों का विवाह मूलक, तो इन्होंने इस तरीके से मतलब उनके जन्म से लेकर और जो उनका जागतिक उसमें विवाह जैसे बताया कि विवाहिता थी, वो सारी चीजें एक साथ जोड़ दी है ना, ये कहने का मतलब? हाँ, बोले लीलाओं में ये सब जो चीजें दिखाई जाती है, ये यहाँ पर इसलिए दिखाई जा रही है कि लोगों को, जो ऊपर से गोपियां आई है, उनका दिखाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण अजन्मा है, फिर भी यशोदा की प्रसव पीड़ा दिखाई गई है, उनका सूती का ग्रह किसे से दमदमा उठा, यही बता रहे हैं। अभिमन्यु और इसका भी इसीलिए लेते हैं कि उनकी विवाहिता थी, लेकिन उनके बारे में सोचती नहीं थी, सोचती कृष्ण के बारे में ही थी। पति के साथ कहाँ रही वो? पति हाँ तो जी, उनका वही स्पर्श मतलब नहीं उनके कर साथ पाया। रही नहीं, उनके बारे में नहीं सोचती थी, केवल श्री कृष्ण से मिलने का ही उनके दिमाग में। हाँ हाँ, ठीक है, अपना ठीक है पति होते हुए भी कृष्ण से प्रेम किया, वैदिक मार्ग का उल्लंघन किया, आर्य पथ का उल्लंघन किया, लेकिन परवाह नहीं करी कि हमको नरक मिलेगा स्वर्ग मिलेगा, इस बात का विचार ही नहीं किया, चल पड़ी बस। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, कैसा होगा। और यद्यपि ऐसा सोच ये रही है कि हम नंद कुमार से, ब्रजराज कुमार से प्रेम करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर ईश्वर की तो भावना है। गोपी भाव में कह रही है ना, तुमने कहाँ कहाँ रक्षा करी, विष जला प्याद ब्याल रक्षसाद वैद्युता न लाद। जब बिजली कड़क रही थी उससे आपने रक्षा की, अजगर सांप आए जब से बेमस हो समय रक्षा करी, बार बार उनको बता रही है। और फिर क्या कह रही है, ना खलु गोपिका नंदनो भगवान अखिल देही नाम अंतरात्म तक। आप खाली गोपिका नंदन ही नहीं, अखिल अखिल समस्त प्राणियों के अंतरात्मा है। जानती तो है, लेकिन फिर भी माधुर्य इतना अधिक है, इतना अधिक है कि सब भूल जाती है। और यहाँ पे लिखा भी है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐश्वर्य भाव रहेगा तो गोलोक धाम नहीं मिलेगा, वैकुंठ ही मिलेगा। उद्धव समझा रहे हैं, समझ लो भैया वो ब्रह्म है। तो क्या जवाब दिया, उद्धव मन न वहे 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अपराध है ईस। मन क्या 10-20 है क्या? एक मन है, वो तो कृष्ण के साथ ही चला गया। तो भाई ब्रह्म की उपासना करने के लिए दूसरा मन कहाँ से लाए? तो ऐसे मन की जरूरत है ब्रज में। सुबह से रात तक अष्टकालीय लीलाओं में
यहाँ पे बताया, यहाँ पे लीला समाप्त होगी तो कोटि कोटि ब्रह्मांड है, इस समय भी किसी न किसी ब्रह्मांड में लीला चल रही है। जब महाप्रलय होगा तब मात्र ये लीला गोलोक धाम में चलेगी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी भौम देश का क्या भूमि पे जो ब्रज है, इस जगत में की भूमि पर। और हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी क्या मंजरियों का भी परकीय भाव है? और क्या, रूप मंजरी से कहा है ना सखी ने कि अरे तेरा पति तो विदेश में गया हुआ है, प्रवास में है, पर तेरे होठों पर ये दंत क्षत क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो कृष्ण के द्वारा ही था ना। मंजरियों का भी परकीय भाव है। ठीक है दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी चित जगत में सिर्फ यही डिफरेंस हो गया ना कि चित जगत में उनको पर के अभिमान रहता है, लेकिन वहाँ पर अभिमन्यु जैसे या कैरेक्टर्स नहीं रहते, कैरेक्टर्स लाइवली नहीं है वहाँ पर ओनली फील है। यहाँ पर कैरेक्टर्स भी हैं। ठीक है। दीदी जैसे आप कह रहे हो कैरेक्टर्स नहीं रहते, फीलिंग है, तो फीलिंग तो ये आई कि जैसे राधा रानी कहती हैं कि मैं उनसे प्रेम कर रही हूँ, ये भाव है, तो कैरेक्टर कैसे, एक बार थोड़ा सा इसको क्लियर नहीं बताया ना कि नीचे होता है, नीचे परफॉर्म होता है, ऊपर नहीं होते वो। ऊपर मात्र उनको अभिमान रहता है कि मैं किसी की पत्नी हूँ, परंतु वहां पे वो नहीं होता। मतलब वहाँ अभिमन्यु नहीं होंगे। नहीं, हाँ ठीक। ये सब जगह लिखा है, लघु भागवतम वगैरह सब में लिखा हुआ है। भजन करते 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 इस स्थिति पर पहुंचा जा सकता है और लोग भी पहुंचे हैं। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी ये मेरा बेटा है, ये पूछ रहा है कि जो अभिमन्यु है तो वो उनका क्या स्वरूप है वहाँ पे नित्य धाम में? राधा जी का नहीं, वो ऊपर है ही नहीं, नित्य धाम में अभिमन्यु नहीं है। अब वो दीदी मेरे से इसी बात पे बहस कर रहा है कि वो भी तो कुछ होगा जब यहाँ पे वो राधा रानी का पति बना। कभी कभी ऊपर भाव होता है, ऊपर भाव होता है और नीचे परफॉर्म होता है, और ऊपर वो है उसका स्वरूप नहीं है, खाली राधा जी को फील हो रहा है, अभिमन्यु को कुछ फीलिंग नहीं है। राधा जी को फील हो रहा है कि ऐसा करके कोई मेरा पति है। ठीक है दीदी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? ठीक है सुधा, आज किसका टर्न है दीदी? हाँ बोलो। हम ये भी मेरे से पूछ रहा था, मैंने इसको बोला कि वहाँ पे वो राधा रानी का भाव था, उस भाव ने यहाँ पे स्वरूप ले लिया, ये ठीक होगा दीदी कहना? हाँ ठीक है, वहाँ पे राधा रानी को लगता है कि मैं किसी की वाइफ हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, अरे ये क्या हो गया मुझसे, मुझे किसी से प्यार हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था, ऐसा उनको मन में आता रहता है। जी ठीक है दीदी। जी हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ आज बारी है दीदी, आज भीष्म पितामह देह त्याग की कथा सुनाएंगे हमारी सुदेवी दासी दीदी।
सुदेवी ने मेरी कभी भी क्लास में और प्रश्नों के उत्तर दिए हैं? मुझे ऐसे याद नहीं पड़ता दीदी कि इन्होंने कभी रेगुलर क्लासेस। सुदेवी दीदी, आप रेगुलर रहते हो क्लास में? हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। मैं फेसबुक पे देखती हूँ। क्यों क्लास में नहीं आती जूम पर? हाँ जी दीदी, मैं फेसबुक पे ही देखती हूँ दीदी। तो जूम पे भी आकर के प्रश्नों के उत्तर दिया करो। जी दीदी। दीदी वो तैयारी नहीं हो पाती ना घर, इसलिए मैं थोड़ा सा रहता है। अच्छा, अच्छी बात है, तुम कथा बोलोगी, बहुत अच्छी बात है, हम बहुत खुश हैं। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि तुम लोग का ज्ञान और बढ़े और बढ़े और बढ़े, इसलिए प्रश्न उत्तर में भी सम्मिलित हुआ करो। जी दीदी। सुदेवी दीदी, आप फर्स्ट टाइम बोल रही हैं यहाँ से हमारी जूम मीटिंग से। इससे पहले आप सुनती रही हैं फेसबुक से, और भी ऐसे लोग हैं जो कि फेसबुक पे सुनते हैं, जूम मीटिंग में नहीं आते। तो मैं तो सिर्फ सबसे करबद्ध प्रार्थना कर रही हूँ कि आप सब जूम मीटिंग में आइए। उसमें फायदा ये है कि हम लाइव क्लास के चलते तो दीदी से अपनी जिज्ञासाएं पूछ सकते हैं, जिज्ञासाएं हमारे सामने सामने क्लियर हो जाएंगी। जैसे भी राधिका दीदी ने क्वेश्चन किया, अपना बच्चा जो उनका पूछ रहा है, ऐसे और भी हमारी कुछ क्वेरीज हो सकती हैं जो कि हम डायरेक्ट दीदी से पूछ सकते हैं। और प्लस जो भी नया सेशन हमारा स्टार्ट हुआ भागवत कथा के ऊपर, इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी पुटअप किए जाएंगे। तो जो लोग स्पीकर हैं, जो कथाएं बोल रहे हैं, उनको पता होना चाहिए वो क्या बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, ताकि अपने बनाए हुए ही कथा का वो प्रश्न का जवाब भी दे सके। तो ऐसे नहीं आप करिए प्लीज कि आप फेसबुक में सुने और फिर सिर्फ कथा बोलने के लिए आप जूम मीटिंग में आ रहे हैं। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि रेगुलर रहें इस क्लास में, जूम मीटिंग में रहें, ये हमारे लिए फायदा है। हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे, समझेंगे और अपना ही कल्याण करेंगे। इसी से किसी दूसरे का कल्याण नहीं होने वाला है। तो अपना कल्याण जिसको चाहिए वो प्लीज इस क्लास में रेगुलर रहिए, और फेसबुक पे नहीं, यहाँ सुनिए डायरेक्टली। तो सुदेवी दीदी, आप स्टार्ट करिए प्लीज। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। दीदी मेरी आवाज ठीक आ रही है? बहुत सुंदर आ रही है, एकदम मधुर मधुर कोयल जैसी। गौर चंद्राय राधिकाय तदाराय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रभु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं अपनी मधु दीदी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ, और सभी वैष्णव भी श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। विष्णु पितामह की स्तुति। कुरुक्षेत्र में जब युद्ध समाप्त होने के बाद, जब भगवान श्री कृष्ण के द्वारका जाने के लिए प्रस्तुत होने पर महाराज युधिष्ठिर ने पुनः उन्हें रोक लिया, तब भगवान श्री कृष्ण के साथ महाराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों द्वारा गिरकर महामती विष्णु के निकट विविध प्रकार के धर्मों को श्रवण करने के लिए कुरुक्षेत्र गए। वहाँ बाणों की शैया पर लेटे हुए विष्णु देव की यथाविधि पूजा की। श्री विष्णु ने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को सम्मुख देखकर युधिष्ठिर के भाग्य की प्रशंसा की। फिर युधिष्ठिर की जिज्ञासा के अनुसार उन्हें वर्णाश्रम धर्म, प्रवृत्ति निवृत्ति धर्म, दृष्टांत सहित दान धर्म, मोक्ष धर्म, राजधर्म, स्त्री धर्म, भागवत धर्म तथा अधिकार भेद से धर्म के पृथक पृथक उपायों का वर्णन किया। उसी समय उत्तरायण काल के उपस्थित होने पर विष्णुदेव ने अपनी वाणी को विराम दिया और अपने मन को समस्त जड़ वस्तु से हटाकर भगवान श्री कृष्ण के रूप में निविष्ट कर दिया। ध्यान के कारण विष्णुदेव के सभी अशुभ नष्ट हो गए, उनकी समस्त इंद्रियां की वृत्तियां शांत हो गई। तदंतर भीष्म पितामह अपने ढह का त्याग के समय बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। श्री विष्णुदेव ने कहा, मेरा मन अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से रहित हो गया है। मैं इस शुद्ध मन को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करता हूँ। लीला विहार करने की इच्छा से जिनसे प्रकृति की सृष्टि परंपरा चलती है, इस माया के प्रति ईशान मात्र स्वीकार करने पर जो भी जीव के समान स्वतंत्र नहीं होते हैं, जिनकी तुलना में कोई विराट स्वरूप नहीं है, मैं उन सत्तावान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। अपने सखा अर्जुन के वचनों को सुनकर जिन्होंने शत्रु
सेना के बीच में रथ को स्थापित कर दिया था और कहा था, ये भीष्म है, ये द्रोण है, ये कर्ण है इत्यादि प्रकार से परिचय देने के छल से सबकी आयु हरण कर अर्जुन की भावी विजय की नींव रख दी थी। उन अर्जुन सका श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। जब अर्जुन ने स्वजनों के वध से होने वाले पाप की भय से अपना गांडीव उतार कर रथ पर बैठ गए थे, तब जिन्होंने आत्मविद्या द्वारा अर्जुन के अज्ञान को दूर किया था, उन श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरी आसक्ति हो। श्री कृष्ण को शस्त्र धारण कराऊंगा। मेरी इस प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा, इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, का उल्लंघन कर अर्जुन के रथ से कूद पड़े। अपनी नरलीला को भूल कर रथ का पहिया लेकर इतनी वेग से दौड़े कि अर्जुन के द्वारा रोके जाने पर भी वे तीव्र गति से मेरा वध करने के लिए मेरी ओर बढ़ते चले आ रहे थे। पर वस्तुतः भक्त वत्सल प्रभु मुझ पर ही अनुग्रह कर रहे थे। ऐसे भगवान मुकुंद मेरी आश्रय हो। रणभूमि में सारथी के रूप में श्री कृष्ण के अद्भुत छवि के दर्शन से मरने वाले सभी योद्धा सारूप्य नामक मुक्ति को प्राप्त हो रहे थे। चैतन्य चिंत ऐश्वर्य से युक्त उन्हीं पार्थ सारथी श्री कृष्ण के प्रति इस मरणासन अवस्था में मेरी प्रीति हो। श्री कृष्ण के रासलीला से अंतर्धान हो जाने पर गोपियां प्रेम के उन्माद से मतवाली होकर उनमें पूर्णता तदात्मिक होकर उनकी गोवर्धन आदि लीलाओं का अनुकरण करती हुई उनके स्वरूप को ही प्राप्त हो गई थी। उन्हीं श्री कृष्ण में मेरी परम रति हो। जिस प्रकार एक ही सूर्य अनेक घड़ों के जल में पृथक दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार एक ही कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में अंतर्यामी रूप में विराजमान है, किंतु भ्रमवशता वे अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूपों में जान पड़ते हैं। मैं प्राकृत भेद ज्ञान से उत्पन्न मोहों का परित्याग कर उन्हें एक परमात्मा को श्री कृष्ण का अंश जानकर ऐसी अनादि जन्म रहित श्री कृष्ण की शरण लेता हूँ। यह कहकर विष्णुदेव शांत हो गए। हो गया दीदी थोड़ा श्री शुद्ध को समझने का इस प्रकार मन, वाणी और चक्षु आदि इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा अपने मन को भगवान पार्थ में श्री कृष्ण में लगाकर प्राण वायु को रोककर श्री विष्णुदेव ने प्राण त्याग किए। इस प्रकार श्री विष्णुदेव को निरुपाधि पर ब्रह्म को प्राप्त होता देखकर सभी लोग मौन हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने विष्णुदेव के शरीर का दह संस्कार क्रिया संपन्न किया। तब वहां उपस्थित मुनिगण आनंद चित्त से भगवान के नामों का संकीर्तन करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण को अपने अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रम की ओर प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण के साथ महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। दंडवत प्रणाम दीदी। तुमको वहां से शुरू करना चाहिए था। महाभारत का युद्ध हुआ। युद्ध में बाणों की शैया, भगवान बाणों की शैया पे भीष्म पितामह पड़े हैं। भगवान युधिष्ठिर इत्यादि पांडवों को लेकर के, जहाँ तक कि द्रौपदी भी साथ में गई हैं, भीष्म पितामह के सम्मुख गए हैं और उनसे गृहस्थ धर्म की, मोक्ष धर्म की, सन्यासी धर्म की, ब्रह्मचर्य धर्म की सब प्रकार की शिक्षाएं ली हैं। और शिक्षा लेने के बाद भीष्म पितामह ने जो स्तुति की है उसको विष्णु सहस्त्र नाम से कहा जाता है। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की उन्होंने स्तुति की है। उन्होंने प्रतीक्षा की। 56 दिन तक वो बाणशैया पर रहे। वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब उत्तरायण होगा और कब वो इसको छोड़ेंगे। भीष्म पितामह ने अपने भाई के लिए, धृतराष्ट्र के लिए प्रतिज्ञा की थी कि वो विवाह नहीं करेंगे, और भीष्म प्रतिज्ञा थी, इसलिए उनका नाम भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पड़ा। भीष्म के चरित्र में भगवान श्री कृष्ण के पार्थ सारथी रूप की हम आराधना देखते हैं। भीष्म ही थे जब बड़ी सभा में द्रौपदी चिल्ला रही है, लेकिन भीष्म पितामह कुछ नहीं रोक पाए। बाद में जब यहाँ पर द्रौपदी पूछ रही है कि आपने ऐसा क्यों किया, तब क्योंकि उसका खून निकल गया है बाणों से दुर्योधन का, तब वो कहने की जो कुछ हुआ वो मुझसे गलत हुआ था।
बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। तो खून रिस रहा है उसी के कारण। तो भीष्म पितामह का जीवन बहुत ही सटीक है, चरित्र की शिक्षाएं देता है, अच्छे चरित्र की। और उनकी जो स्तुति प्रार्थना है कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा ही मैं उनका पार्थसारथी रूप में दर्शन करता रहूं। बहुत मधुर मधुर वर्णन है इसमें, उसको प्रेजेंट किया जा सकता था। फिर भी आप पहली बार बोलिए, अच्छा है। बाकी लोग भी ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर भागवत के जो प्रसंग है ना, पदे पदे स्वादु स्वादु, पद पद पे बहुत स्वादिष्ट है, इनका ध्यान रखें, है ना। हो गया क्लास, आज का टाइम हो गया। हो गया दीदी, 4:25 हो रहे हैं। कोई छोटा सा कीर्तन करेगा, एकदम छोटा बंगला कीर्तन। विनीता तुम और एक्टिवली भाग लो इसमें, एक क्लास से बहुत बहुत तुम्हें वो लगेगा। भजन की तो आएगा ही मोटिवेशन, और भी चीजें तुम सीख पाओगी। जी दीदी। ये एक ऐसी फैमिली है, ये इसके 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, पति। मुझे इसलिए फैमिली याद है कि चारों को ही भजन करना है। इसमें एक भी ऐसा नहीं है जिसका भजन में मन नहीं है, चारों को ही भजन करना है। उसके बेटे को भी, बेटी को भी, और भाई को भी, और इनको भी। ये बहुत ही सुंदर बात है, बहुत सुंदर है। तो तुम बहुत सीखोगी, तो इन बच्चों को भी तुम सुनाओगी। तुम्हारे दोनों बच्चे तो सुनते ही हैं। एक छोटा सा कीर्तन, वैष्णव कीर्तन ही बोल देती हूँ अभी। हाँ। सकल वैष्णव गोसाई दया करो मोरे, दंते तृणधारी कहे हे दीन पामारे। श्री गुरु चरणार श्री कृष्ण चैतन्य, पाद पद्म पावनिया मोरी करो धान्य। तोमा सबर करना बिनी इह प्राप्ति नाया, विशेष योग्य मुई काहिला निश्चया। वांछा कल्पतरु करुणा सागर, तो भरोसा मुई धरी अंतर। गुण लिख नाही मोर अपराधे सीमा, आमा उदारिया लोके दिखाओ महिमा। नाम संकीर्तन रुचि और प्रेम ध्यान, राधा मोहनी देहो हैया ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। मोपी दया करो, मोपी कृपा करो, दया करो। बहुत सुंदर। सुधा, कल किसकी बारी है? दीदी कल सत्यवती दीदी चतुर्शो की। अच्छा, ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, कल का क्वेश्चन डाल दी हूँ दीदी आपको। हेमा, हाँ, मुझे सुधा ने कहा था, और ना मैं अभी डाल देती हूँ। ठीक है दीदी। हाँ, डाल देती हूँ। प्रश्न ये लोग तैयार कर रहे हैं। हाँ, अच्छे से। जो बाद में क्वेश्चंस आए दीदी वही वाले। हाँ, वो वाले डाल देती हूँ। ठीक है जी। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद, हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम।